हमारा जो होगा वो हम पढ़ेंगे जी आयन और फ्री रेडिकल। सो आयन और फ्री रेडिकल में क्या फ़र्क है, हम जानते हैं कि आयन पे कोई ना कोई चार्ज होता है। लेट्स सपोज देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन्स, एक पॉजिटिव आयन होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव आयन। यानी पॉजिटिव आयन को हम कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव आयन को हम एनायन बोलते हैं। पॉजिटिव आयन कब बनता है, जब किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो। क्या, जब किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो उसे हम कहते हैं कैटायन यानी पॉजिटिव आयन। और जब किसी कोई एटम जो है न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक गेन करता है उसे हम बोलते हैं एनायन। सो फ्री रेडिकल पे तो ये मजबूरी तौर पर इस पर कोई चार्ज नहीं होता, वैसे जो इस पे ना कि इलेक्ट्रॉन ताकतदार में होते हैं, ठीक है। सो ऐसे आयंस ऐसे एटम्स हैं जिन पर चार्ज होता है, सारी बात इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, उन्हें हम आयंस बोलते हैं। फ्री रेडिकल क्या है, फ्री रेडिकल ऐसे एटम्स या एटमों के मजमूए हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन ताकतदार में मौजूद हों। देखिए हमारे पास ताकतदार में 1 3 5 7 या इस तरह की जो तादाद में इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है तो हम उन्हें फ्री रेडिकल। इन पर चार्ज कोई नहीं होता मजमूई तौर पर, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव के तौर पर इनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सो ये जो नेक्स्ट आ जाएँ, जो हमारे पास आयन है ना, ये सोल्यूशन या क्रिस्टलेशन में रहते हैं, यानी या सोल्यूशन की हालत में या क्रिस्टलेटस मीन्स के क्रिस्टलेटस की अगर बात करें तो हमारे पास जो है NaCl है, ये क्रिस्टलेटस है। मीन्स टू से एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें ये किस आयन से मिलके बना है, यानी कि Na पॉजिटिव एक कैटायन एक Cl एनायन, तो NaCl बनाया है इसने। सो ये क्रिस्टलेटस की हालत में पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं आयंस, ठीक हो गया। जबकि हमारे पास सोल्यूशन, ये जो फ्री रेडिकल है ये सोल्यूशन और हवा में भी रह सकते हैं, ये यानी कि ये बाउंड नहीं है, ये सोल्यूशन के हाल में भी रह सकते हैं और ज़्यादा ना हवा में भी जो है ना वो रह सकते हैं। रोशनी की मौजूदगी इनके बनने पर कोई असर नहीं डालती, यानी कि देखो ना आयन तब बनते हैं, जो आयन्स होते हैं ना वो तब बनते जब हम इनको कोई एनर्जी दें, आयोनाइज करवाएं। आयोनाइज का मतलब होता है कि वेले शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन खारिज करना, ठीक है। जब आप वेले शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन खारिज करते हो, आयोनाइज होता है, वो पॉजिटिव आयन बन जाता है यानी कैटायन बन जाता है। तो हमारे पास रोशनी की मौजूदगी जो है ना इनके बनने पर कोई असर नहीं डालती, जबकि रोशनी की मौजूदगी में बन सकते हैं। यानी कि रोशनी की मौजूदगी में क्या होता है, फर्स्ट लेट्स सपोज हम ऊपर जाएं, ये Cl2 यानी क्लोरीन गैस का मालिक्यूल है, ठीक है। जब हम सूरज की रोशनी में जब इस पर पड़ती है यानी कि इसको एनर्जी मिलती है, सो इट ब्रेक्स इनटू क्लोराइड आयन, यानी कि 2 क्लोराइड फ्री रेडिकल बनते हैं, 2 बनते हैं, ठीक हो गया। तो इन पे जो है वो असर करती है सूरज की रोशनी, इस पे जो है वो असर नहीं करती। इसके लिए सूरज की रोशनी के अलावा भी हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स, मीन टू से मालिक्यूल्स की इकसाम। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि एटमों के तादाद की बुनियाद पर हम जो है मालिक्यूल को बहुत सारी इकसाम में डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर मालिक्यूल जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जो 2 या 2 से ज़्यादा एटमों के कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है, यानी कि जब वो कोवेलेंटली बॉन्डिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं आपस में, तो फिर हमारे पास एक मालिक्यूल बनता है। सो अगर तो मोनोटॉमिक मालिक्यूल में हमारे पास हीलियम आ जाता है, ठीक है, जीनोन आ जाता है, नियोन आ जाता है, ठीक हो गया, क्रिप्टोन आ जाता है। सबसे पहले हम मोनो मीन होता है 1, मोनो मीन्स 1। सो ऐसे मालिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो उन्हें क्या कहते हैं, मोनोटॉमिक मालिक्यूल। और हमें ये भी पता है मोनोटॉमिक मालिक्यूल वो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते सकते हैं, यानी कि आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। तो आज़ादाना वजूद बरकरार रखने के लिए एक एटम के लिए ज़रूरी है, जो एक एटम पे मुश्तमिल है ना, इसका मतलब है कि इनके वेले शेल मुस्तहकम हो गए, यानी कि इनके जब वेले शेल मुस्तहकम होंगे तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ मिलने की, रिएक्ट करने की। लेट्स सपोज हीलियम की बात करें तो इसके वेले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसके वेले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वेले शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोन इसके भी ऐसे ही है। सो हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने जो करते हैं उनके जो वेले शेल मुकम्मल होते हैं, यानी कि मुस्तहकम होते हैं वो। ऐसे ही नेक्स्ट है जी डायटॉमिक मालिक्यूल। सो आप डेफिनेशन जो है ना वो बुक से पढ़ सकते हैं, हम इसकी मिसालें और इधर लेक्चर सिस्टम में आप इसको डिक्लेयर करेंगे। देन है जी डाई। आपको पता है डाई का मतलब क्या होता है,
2। ये डाई वो कपड़ों वाली डाई नहीं है, ये डाई वो है 2, यानी कि डाई ट्राई, सही हो गया ना। सो डाइटामिक मॉलिक्यूल डाइटामिक मॉलिक्यूल ऐसे एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं जो 2 एटम पर मुश्तमिल हो। क्या? 2 एटम। मिसाल के तौर पर हमारे पास H हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है। आपको पता है कि एटॉमिक फॉर्म में कोई एटम जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होता। सो उसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए देखें, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम एक दूसरे से शेयरिंग कर लेते हैं। क्यों ना हम एक दूसरे का हाथ बटाएं, हम एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें। सो आसानी पैदा करने के लिए इंसान को भी अल्लाह ताला ने आसानी पैदा करने के लिए पैदा किया है। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे का भला करते हैं। ठीक है, अखुवत मसावत का बिहेवियर करते हैं। सो हाइड्रोजन के साथ मिलके इनके मॉलिक्यूल बना देगा H2 विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। सो ये हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल के तौर पर। ऐसे ही हमारे पास मिसाल है जी Cl + Cl, तो ये Cl2, ये जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एटॉमिक फॉर्म में है, इनके वैलेंस शेल मुकम्मल नहीं है। बट जब ये Cl2 की फॉर्म में आ जाते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, तो इनके जो बॉन्डिंग जो है वो मुकम्मल हो जाती है, यानी वैलेंस शेल मुकम्मल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की मिसालें हैं। सो बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट जो किस्म है वो है जी ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर हम मिसाल देखना चाहें तो H2O की मिसाल है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और एक क्या है? ऑक्सीजन का एटम है। लेट्स सपोज इसके बाद हमारे पास CO2 भी। CO2 इज़ आल्सो अ ट्राइटॉमिक। ट्राई का मतलब होता है बच्चों 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। जब ट्राई का मतलब 3 होता है, इट्स मीन्स कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें जो 3 एटम से मिले हों, जो 3 एटम्स के साथ मिलके बने हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। शाबाश। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो है H2O है, ये देखें ना, इसमें 2 हाइड्रोजन का एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, तो ये 3 एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कर सकता है। और इसका आपने एक बात याद रखना है, इसका एटॉमिक मास है 18 और कार्बन डाइऑक्साइड में का एटॉमिक मास है 44। ये भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो इधर जो कार्बन 1 है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। सो दिस इज़ आल्सो अ ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, आ गया पोली। पोली मीन्स होता है ज़्यादा। पोली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मैनी। पोली का मतलब होता है ज़्यादा या मैनी। सो ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत ज़्यादा एटमों पर मुश्तमिल हो, क्या यानी 3 से ज़्यादा एटमों पर मुश्तमिल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। लेट्स सपोज हमारे पास जो मसाले हैं मैं आपके साथ डिस्कस अगर करूं, C6H12O6, यानी कि C6H12O6, इसमें कितने हैं? 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के एटम है। सो इसमें टोटल एटमों की तादाद कितनी होगी? 24 होगी। सो 3 से तो ज़्यादा है ना, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटमों की तादाद 3 से ज़्यादा है। लेट्स सपोज 24 है, तो ये भी हमारे पास एक पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल पे की तौर पर ज़ाहिर होगा। नेक्स्ट बच्चे, एक हम और मिसाल ले लेते हैं कि C12H22O11। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ शुगर। शुगर वो जो चीनी आप घरों में खाते हैं, आप बहुत शौक़ से खाते हैं, चीनी खाते हैं ना? हाँ जी, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, मिठाई ऐसी चीज़ें बनाते हैं। तो जो हमारे पास ये C12H22O11, लेट्स सपोज इसमें कितने हैं? 22 + 12 यानी कि 34 + 11, 45 एटम्स है टोटल, यानी कि हमारे पास इसमें 45 एटम्स हैं टोटल। सो ये भी 3 से ज़्यादा है। सो दिस इज़ आल्सो कम्स इन द रेंज ऑफ पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। बच्चे क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास कुछ मिसालें थी। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट है जी, आगे इसकी फर्दर 2 साम आ जाती। एक तो था एटमों की
नंबर के हवाले से। सो बच्चे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसकी इकसाम यानी कि फ़र्दर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ यानी कि एटम्स जो फॉर्म करते हैं इसको। सो मालिक्यूल की फ़र्दर 2 इकसाम है हमारे पास। एक है जी होमोटॉमिक मालिक्यूल। होमो मीन होता है एक जैसे, होमो का मतलब क्या होता है एक जैसे, यानी कि ऐसे मालिक्यूल जो एक जैसे आटमों पर मुश्तमिल हो उन्हें कहते हैं हम होमोटॉमिक मालिक्यूल। हेट्रो मीन होता है मुख्तलफ, हेट्रो मीन्स क्या होता है डिफरेंट या मुख्तलफ। सो ऐसे जो मालिक्यूल जो डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल और डिफरेंट एटम्स से मिलके बने हो उन्हें हम बच्चे क्या बोलते हैं हेट्रोटॉमिक मालिक्यूल। लेट्स सपोज हम अगर इनकी एग्जांपल की तरफ आएँ, Cl2 है जो क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन एक जैसे एटमों के साथ मिलके बना हुआ है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम से मिलकर ये ऑक्सीजन मालिक्यूल फॉर्म में है। ये हमारे पास ओजोन है जो हमारे पास ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में जिसकी लेयर होती है जो हमें प्रिवेंट करती है यानी कि नुकसानदेह शुआओं से। ये हमारे पास सल्फ़र है। सो ये एक ही जैसे एटमों से मिलके बना हुए मालिक्यूल है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे हेट्रोटॉमिक की तरफ हम आ जाएं तो हेट्रोटॉमिक मालिक्यूल ऐसे मालिक्यूल हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के एटम के साथ मिलके बने हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन से मिलके बने। डिफरेंट है ना दो, देखें ना कोई भी दो चीज़ें डिफरेंट अगर देखें, अगर कमीज़ ही है वो एक ही कपड़े से मिलके बना उसको हम कहेंगे होमो, यानी एक ही जैसे कपड़े। तो डिफरेंट का मतलब एक और रंग का कपड़ा और एक और रंग का कपड़ा हमने मिला के अगर बनाया तो वो फिर डिफरेंट हेट्रो के लिए टर्म्स आ जाएगी। सो कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3, अमोनिया जो है हमारे पास ये हेट्रोटॉमिक मालिक्यूल की शक्ल में है, यानी कि हम इनके तौर पर इनको जानते हैं। H2O पानी है, सही है। तो ये डिफरेंट एटम्स हैं ना मिलके इनको बना रहे। सो ये हमारे पास हेट्रोटॉमिक मालिक्यूल और होमोटॉमिक मालिक्यूल के पास की शक्ल में हमारे पास ज़ार होते हैं। इट्स ओके, खुदा हाफिज़।